मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। सबसे पहले हम 2 विवेक वैराग्य के श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। जिनके पास है वो निकाल लेंगे और वैसे मैंने पोस्ट भी किया हुआ है फोटो, उसमें भी देख सकते हैं। पहला है लोभश्चेद गुणेन किंपि शून्यता। ये हो गया था क्या? बाकी है ना? लोभश्चेद गुणेन किंपि शून्यता। यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्यपसाच किं शुचिमनो। यद्यस्ति तीर्थेन किम् सौजन्यं यदि किं गुणैषु महिमा। यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैर्पयशो। यद्यस्ति किं मृत्युना। यद्यस्ति किं मृत्युना। भावार्थ देखेंगे श्लोक का। मनुष्य के जीवन में यदि लोभ वृत्ति विद्यमान है तो अन्य दुर्गुणों को ढूंढने की क्या आवश्यकता। यदि मनुष्य के जीवन में लोभ वृत्ति है तो और दूसरे दुर्गुण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वही सबसे बड़ा दुर्गुण है लोभ। यदि चुगलखोरी है तो अन्य दोषों की गणना क्या करनी। यदि सत्य है तो तपस्या का क्या प्रयोजन। यदि मन पवित्र है तो तीर्थ में घूमने से क्या लाभ। यानी यदि मन में सत्य है तो तीर्थों में भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सज्जनता है तो अन्य गुणों की क्या आवश्यकता है। यदि यश फैल रहा है तो आभूषणों से क्या प्रयोजन है, क्योंकि यश अपने आप में एक आभूषण है। यश फैलता है वही उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। अच्छे गुणों की वजह से जिसका यश फैलता है तो वो उसकी सुंदरता बढ़ती है उसका। यदि उत्तम विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यदि विद्या है तो वो धन तो कमा ही लेगा। और यदि अपयश है तो फिर मृत्यु की क्या आवश्यकता। यदि संसार में अपयश फैल रहा है तो वो एक मौत के समान ही है, उसमें मौत की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमें बताए कुछ ऐसे गुण दुर्गुण। दूसरा श्लोक देखेंगे। को लाभो गुणि संगमः किं सुखम्। को लाभो गुणि संगमः किं सुखम्। प्राजेतरै संगतिः कहानिः समयच्युतिर्निपुणता।
का धर्म तत्वे रतिः कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानो वृथा किं धनम् विद्या किं सुखं प्रवासगमनम् राज्यं किमाद्याफलम् राज्यं किमाद्याफलम्। भर्तृहरि जी इसमें भावार्थ बताते हैं। लाभ क्या है? श्रेष्ठ पुरुषों का संग। ऐसा हम सोचते ना कि हमें क्या लाभ हुआ, तो लाभ क्या है? यदि हम श्रेष्ठ पुरुषों का संग कर रहे हैं तो वही लाभ है। दुख क्या है? मूर्खों का संग। हानि क्या है? समय की बर्बादी या अवसर को खो देना। चतुराई क्या है? धर्म के रहस्यों में लगे रहना, धर्म को जानने के बारे में लगे रहना। वीर कौन है? इंद्रियों का विजेता। जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है वही विजेता है, वीर है। उत्तम स्त्री कौन सी है? पति की आज्ञा के अनुकूल चलने वाली। धन क्या है? विद्या। सुख क्या है? विदेश में न रहना। विदेश में, लेकिन आजकल तो विदेश जाने की होड़ लगी हुई है, वहीं पर सुख महसूस कर रहे हैं सभी, लेकिन अपना देश सबसे अच्छा होता है। अपनी धरती माता सबसे अच्छी माता है। तो सुख क्या है? परदेश में ना रहना। राज्य उत्तम कौन सा है? जिसमें आज्ञाओं का पालन हो, जहां पर प्रजा राजा की आज्ञाओं का पालन करती हो, सरकार की शासन की आज्ञाओं का पालन करती हो। अगर नियमों को नहीं मानेंगे तो हम स्वयं ही दुखी हो जाएंगे, क्योंकि एक का नियम पालन करने से सभी को सुख मिलता है। तो इस तरह से हमने इन दोनों श्लोकों का भावार्थ देखा, और ये भर्तृहरि जी के जो है बहुत ही अच्छे श्लोक हैं, इनका हमें स्वाध्याय करते रहना चाहिए। तो इसके बाद हम अब अपनी अगली कक्षा पर आ जाएंगे। क्यों नहीं खुल रहा? हाँ जी, कौन और भी चलेगा? कक्षा 27 देखेंगे। वैसे तो हम जो है ये जो भी अब आगे की कक्षाओं में हम पढ़ रहे हैं, ये सभी हम पहले रचना, प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के जो पाठ हुए हैं उनमें एक तरह से ये रिवीजन ही चल रहा है, उसी के नियम हैं, उसी में ये सभी प्रयोग हुए हैं। लेकिन उन्हीं को हम कहाँ कहाँ पर संभाषण में कैसे प्रयोग कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कुछ नए नए शब्द। तो आज का नया शब्द है अभवत। अभवत यानी हुआ, हुई या हो गया, भूतकाल। अभवत शब्द जो है वो भू धातु का है और उसका लंग लकार का प्रथम पुरुष के एक वचन का शब्द है अभवत, अभवताम, अभवन। लंग लकार जो हमने सीखे थे, तो ये है भू धातु से लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन की क्रिया। ठीक है।
अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके बाद आप स्वयं बनाएंगे और अपनी तरफ से नए नए भी बना सकते हैं। जैसे मम विवाह अभवत, मेरा विवाह हुआ या मेरा विवाह हो गया। क्या अभ्यास क्या है? अभ्यास 27। 27 ये जो मैंने आज डाला है ना। हाँ जी। एतादृश तादृश कीदृश 27 वो है। ये पिछला वो अच्छा वो पिछला, अच्छा ये गलती से, हाँ हाँ ये, हाँ वो हम अब अगली कक्षा में ले लेंगे। इसको हमने वो पूरा का पूरा हम अगली कक्षा में ले लेंगे, है ना। अच्छा। इसको अभी नया ले लेते हैं, ठीक है। हाँ अभवत, ठीक है। मम अध्ययनम अभवत, मेरा अध्ययन हो गया। मम उदरम पूर्णम न अभवत, यानी मेरा पेट पूरी तरह से नहीं भरा, है ना। मम निद्रा अभवत, मेरी नींद पूरी हो गई। मम स्नानम न अभवत, मेरा स्नान अभी नहीं हुआ। तो किम किम अभवत, अब यहाँ पर हमने नए नए वाक्य इसमें भी दिए हुए हैं और आप भी अपनी तरफ से नए बना सकते हैं, है ना। तो प्रारंभ करो तू, प्रारंभम करो तू दीपालिका जी, मुनि जी। मम कार्यम अधुना न अभवत। सम्यक सम्यक। पुष्पा जी। मम योगा आसनम अभवत। ध्वनि आयति, आगच्छति। आगच्छति। अग्रे अग्रे वदतु। हाँ प्रभा माता जी। हाँ जी। मूर्खस्य मस्तिष्के ज्ञानम न अभवत। सम्यक। मम निद्रा अभवत। सम्यक। क्रमशः वदतु। राजेशस्य पठनम अभवत। पुष्पा जी। मम सालगिरह अभवत। सम्यक मम मम सालगिरह, मम जन्मदिवसः अभवत। मम जन्मदिवसस्य मम जन्मदिवसस्य अभवत। मम जन्मदिवसस्य वर्षगांठ अभवत, मेरे जन्मदिन की सालगिरह हुई। ठीक है। पुनः मम उदरम पूर्ण अभवत। शीघ्रं शीघ्रं क्रमशः क्रमशः वदतु। आपकी दौड़ हो गई, दौड़ रहा था, है ना। आपकी दौड़ हुई, आपकी दौड़ हो गई। हाँ हो गई, हो गया,
हुई, हुआ, हुए, अगर बहुवचन है तो हुए। ठीक है। भवत्याः योगासनम अभवत्। आपका योगासन हो गया। बालिकाः जल पावन अभवत्। बालिकायाः जलपानम बालिकायाः अभवत्। हाँ, बालिका का जलपान बालिकायाः। हो गया। हाँ जी। हम्म आपकी प्राणायाम क्रिया हो गई, है ना। आश्रमस्य कार्यक्रम अभवत्। सम्यक। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे, एक है ये कत्वा। ठीक है। कत्वा और ल्यप। जाके देख लो। कत्वा और ल्यप ये दो प्रत्यय हैं। तो अभी तक हमने जो प्रत्यय देखे थे वो तीन प्रत्यय देखे थे, करोति, पठति, खादति, लिखति। अब ये कहाँ पर प्रयोग होते हैं ये हम एक बार पढ़ लेंगे। यदा वयम एकाम क्रियाम कृत्वा, यदा यानी जब, वयम यानी हम, एकाम एक, एकाम में कौन सी विभक्ति वचन है? द्वितीय विभक्ति का एक वचन। एक को, ये किसके लिए आ रहा है? एक क्रिया के लिए। जब हम एक क्रिया को, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? को। जब हम एक क्रिया को कृत्वा यानी करके, कृत्वा का अर्थ है करके, अन्याम अपि क्रियाम कुर्मः, अन्य किसी दूसरी क्रिया को भी करते हैं, तदा प्रथमायाम, तब प्रथम क्रिया को करके, तब प्रथमायाम क्रियायाम कृत्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। तो पहली क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है? ये कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है। जब हम कोई भी एक कर्ता दो क्रियाएं एक साथ करता है, एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करता है, लेकिन उसमें कर्ता एक ही होता है, कर्ता बदलता नहीं है। तो जहां पर जैसे दो वाक्य हैं, राम पढ़ता है, ठीक है, और फिर राम लिखता है, ये दो वाक्य हैं। अब इनको हमें एक ही करना है। तो जो पहली क्रिया है, राम पहले क्या कर रहा था? पढ़ता था, पढ़ता था, तो उसमें हमको कत्वा प्रत्यय लगा देना है। तो उस राम पढ़कर लिखता है, ऐसा करके एक सेंटेंस बन जाएगा। तो उसमें दोनों सेंटेंस की जगह एक ही सेंटेंस बन जाएगा। तो ये यहाँ पर यही बताया है कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय कत्वा, अब ये कत्वा जो प्रत्यय है, बहुत सारे, ये कैसा है कत्वा प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय है। ये पहले हमने पढ़ लिया है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में, बहुत सारे कृदंत प्रत्यय हमने पढ़े थे। तो उनमें से एक ये कत्वा प्रत्यय भी था। ठीक है। तो इसका अर्थ होता है करके, कत्वा यानी करके। जिस भी ये मूल धातु में लगता है, जिस धातु में ये लगता है उसका अर्थ हो जाता है, जैसे गम धातु में लगेगा तो गत्वा बन जाएगा, तो जा करके या जाकर, ऐसा अर्थ बन जाएगा। तो इसको हमेशा हम किस में लगाएंगे? पहली वाली क्रिया में। यदि राम पहले लिखता है, रामः लिखति, रामः पठति,
यदि राम लिखता पहले है तो हम लिख धातु में लगाएंगे, लिखित्वा, रामः लिखित्वा पठति। यदि राम पहले पढ़ता है, रामः पठति, रामः लिखति। तो यदि पहले पढ़ता है तो पठ धातु में लगाएंगे, रामः पठित्वा लिखति। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। दो क्रिया करता है, उसमें से जो पहली क्रिया होती है उसमें कत्वा प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें देखिए, पहले तो हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर ये देखिए करो, ये कुछ क्रियापद जो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय से बनाए हुए दिए गए हैं। ये कृत्वा गलत लिख रहा है, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, कत्वा, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ना कत्वा प्रत्यय, ये सही है, कृत्वा प्रत्यय नहीं है, कत्वा। ठीक है, तो कत्वा में क्या होता है, एक सूत्र होता है अष्टाध्यायी का, ये है लकुश, उसमें क्या होता है, ल, क और श अगर किसी शब्द से पहले आते हैं तो उनका लोप हो जाता है। तो उस सूत्र के अनुसार जो है ये क का लोप हो जाएगा। यहाँ पर लसक कद्वते ऐसा कुछ सूत्र है, वो मैं याद करके बताऊंगी। तो उसका जो ये क का लोप हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, त्वा। तो धातु में त्वा जुड़ जाएगा। ठीक है, कोई भी जो धातु होगी मूल, उसमें त्वा जुड़ जाएगा। ऐसे हमने अब ये क्रियाएं पहले पढ़ चुके हैं हम। करोति, तो करोति का बन जाएगा कृत्वा। करोति क्री धातु थी, हाँ जी, नहीं, यहाँ करोति का कृत्वा बनेगा, कत्वा तो प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, लेकिन करोति से कृत्वा बनेगा। ठीक है, गच्छति का गत्वा, गम धातु थी तो उसका गत्वा बना। चलती से चलित्वा, धावती से धावित्वा, खादती से खादित्वा, पिबती से पीत्वा, लिखती से लिखित्वा, पठती से पठित्वा, वदती से उदित्वा। ये कुछ शब्द ना अलग से हैं, इनको ध्यान देना है, ये विशेष है। वदती का कुछ अलग होके बना हुआ है, उक्त्वा या तो उदित्वा, इसको हमें ध्यान रखना है। वो सूत्र है लसक तद्दुते, वो सूत्र है लसक तद्दुते। तो उसमें ल, श और क प्रारंभ में जिस शब्द में आता है उसका लोप हो जाता है सूत्र के अनुसार। तो वही सूत्र से यहाँ पर क का लोप हो गया है। ददाती से दत्वा, पश्यति से दृष्ट्वा, दर्शयति से दर्शयित्वा, नमति से नत्वा। तो हम इन सबको देख लेंगे और इनका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये भी एक अलग है। वपति से वक्त्वा, शिव्यति स्यूत्वा, शिव्यति यानी सोना, वो सिलना, और स्यूत्वा यानी सिलकर। बपति यानी बोना, बीज बोना, और वक्त्वा यानी बोकर। जब हम दो धातुएं, दो क्रियाएं आएंगी कर्ता के साथ, तब इनका प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब हम आगे इनके कुछ उदाहरण देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो वाक्य दिए हैं। बालकः विद्यालयम गच्छति। ठीक है, बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय को जाता है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अब ये दो वाक्य हैं, इन दोनों को यदि हम एक बनाएंगे तो पहले वाली क्रिया में क्या था, गच्छति, पहली क्रिया क्या कर रहा है, गच्छति। तो गच्छति की जगह हमें क्या लगाना है, गत्वा। ठीक है, गत्वा। बालकः विद्यालयम गत्वा पठति। फिर दोबारा बालक लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही कर्ता के साथ दोनों क्रियाएं
हो रही हैं। बालकः विद्यालयं गत्वा पठति। ऐसे ही दूसरा है बालकः स्नाति, बालकः अल्पाहारम करोति। बालक स्नान करता है, बालक अल्पाहार करता है, नाश्ता करता है ना। तो इसको दोनों को जोड़ के बनाएंगे तो बालकः स्नात्वा अल्पाहारम करोति। ठीक है, समझ आ गया सभी को? ठीक है, फिर अब आगे का आप लोग इसमें से पढ़िए या तो आप बनाइए। चलिए, अगर अलग से नहीं बना सकते हैं तो इसी में से पढ़िए या फिर आप अलग से बनाइए। वदतु। अहम यज्ञं कृत्वा परिभ्रमण करिष्यामि। सम्यक। अहम यज्ञं कृत्वा आशा परिभ्रमण करिष्यामि। आशा कार्यं करोति। आशा कार्यालयं गत्वा कार्यं करोति। अहं स्नात्वा पूजां करोमि। सर्वे जनाः स्नात्वा संध्यां कुर्मः करते हैं। अहम अहम भोजनं कृत्वा निद्रां करोमि। बालकः हाँ वदतु। रमा पठित्वा गृहं गच्छति। आम्। अहम बाद में, इसके बाद ऐसा बोलते हैं ना, इसके बाद। वहां पर उन्होंने दूसरा कर्ता लिखने के जगह उन्होंने अनंतरम लिख दिया है। यहाँ पर आप युवक ही लिख सकते हैं। युवक भोजनम करोति, युवक निद्राम करोति, या भोजन करोति बाद में नींद करता है, ऐसा। वदतु। रामः उत्थित्वा माता पितरौ नमनं करोति। उत्थित्वा उठित्वा नहीं आएगा शायद, एक मिनट। उठने का क्या है? उत्थित्वा आएगा।
उत्थित्वा, उत्थित्वा आएगा, उसमें स्था धातु आती है ना साथ में, उत्तिष्ठामि, तो तिष्ठ का होता है, स्था धातु से तिष्ठ बनता है। तो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो स्था धातु का ये दिए हुए हैं, ये देखिए स्था धातु का यहाँ दिया हुआ है, स्थत्व आएगा। तो ऊ साथ में तो उत्थित्वा, उत्थित्वा आएगा, उत्थित्वा। ये स्थित्व आ रहा है ना यहाँ, उत्थित्वा हो जाएगा। यहाँ ऊपर दिया हुआ है, देख सकते हैं, स्थित्व दिया है, उसमें ऊ जोड़ देंगे, उत्थित्वा, उठकर, उत्थित्वा। ठीक है, बालक हंसकार होता है। सम्यक सम्यक। अर्चकः मंत्रम उक्त्वा पूजनम करोति। मंत्रम उक्त्वा पूजनम करोति। बालकः दुग्धं पीत्वा हसत आनंदम करोति, आनंद करता है, करोति। हाँ, प्रसन्नम भवति, प्रसन्न होता है, या मोदते, आपने पदी में लगा देंगे तो मोदते, प्रसन्न होता है, खुश होता है। अग्रे वदतु। अहम यांत्रिकः जलं पीत्वा गच्छति। सम्यक। तो ये तो मतलब एक यही समझ में करना है इसमें कि जो पहली क्रिया होगी उसमें लगाएंगे हम कत्वा प्रत्यय। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद हम देखेंगे कत्वा का ही कुछ धातुएं होती हैं ना, उपसर्ग वाली होती हैं। कुछ धातुएं उपसर्ग समझते हैं, उपसर्ग होते हैं ये नीचे, तो उनमें जो है कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय लगता है। ये नीचे पढ़ेंगे अपन, नीचे देखेंगे लेप प्रत्यय। ठीक है, नीचे आ जाएंगे थोड़ा। लेप प्रत्यय जब धातु से पूर्व उपसर्ग होता है तब कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग भी कर या कर के अर्थ में होता है। लेप के ल और प का लोप होकर केवल यह शेष रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ धातु में क्या जुड़ेगा, यह जुड़ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा उपसर्ग के बारे में दिया है, उसे भी पढ़ लेते हैं। जो शब्दांश धातुओं और शब्दों से पूर्व लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। स्वतंत्र रूप से इन उपसर्गों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, परंतु ये धातु के साथ जुड़कर उसके नए अर्थ में बदल देते हैं अथवा अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे गम धातु है, गम का अर्थ क्या है, जाना। अगर उसमें आ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आगम। तो उसका अर्थ क्या बन जाएगा, आना। तो सिर्फ उपसर्ग लगने से उस धातु का अर्थ बदल गया। गम का अर्थ हो गया जाना और आगम का हो गया
आना, गम से गच्छ हो जाता है, आगच्छति, गच्छति, तो गच्छति यानी जाता है और आगच्छति यानी आता है। तो उसमें क्या लगा है, आ उपसर्ग लगा है। तो वही यहाँ पर बताया है कि किसी भी धातु से पहले, ये उपसर्ग कब लगते हैं, पहले लगते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं धातु के या शब्द के पीछे लगते हैं प्रत्यय, और उपसर्ग पहले लगते हैं। तो उपसर्ग लगने से उसका अर्थ बदल जाता है या कोई विशेषता उसमें आ जाती है। तो यहाँ पर ये टोटल 22 उपसर्ग हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अभि, सु, उत, प्रति, परि, अपि, अति, उप। ये केवल कितने हैं उपसर्ग, 22 हैं। यही उपसर्ग पूरी तरह मतलब 22 ही उपसर्ग हैं जो लगते हैं, धातुओं में लगते हैं। तो गम में कौन सा लगता है, आंग, ये आंग दिया है ना, आंग ये है। तो अंग जो है उसका लोप हो जाता है, हलंत्यम लोप, हलंत्यम का लोप हो जाता है, इसलिए अंग निकल जाता है, सिर्फ आ रह जाता है, तो आ लगता है। ठीक है, तो अब इनका प्रयोग जब हम करेंगे धातुओं में, उपसर्ग वाली धातुओं में प्रयोग करेंगे, तो प्रत्यय कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय लगेगा। जैसे आगच्छति, गच्छति में क्या लग गया, आंग लग गया है उपसर्ग। तो अब इसमें क्या बना, ये आगत्य, यहाँ पर आगच्छति से बना आगत्य, आनयति से बना आनीय, प्रक्षालयति से बना प्रक्षाल्य। तो यहाँ पर ये जो प्र उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, दोनों में ऊपर वाले में आ उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, उ उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, और सुई वी है, ये सुई के कट जाता है सुई, और प्रा उपसर्ग है। तो ये सारी उपसर्ग वाली धातुएं हैं, तो इनको हम देख लेंगे। आगच्छति से आगत्य, आनयति से आनीय, प्रक्षालयति से प्रक्षाल्य, उत्तिष्ठति से उत्थाय, उपविशति से उपविश्य, स्वीकरोति से स्वीकृत्य, प्राप्नोति से प्राप्त्य। ठीक है, तो अब इनका प्रयोग जैसे हमने पहले कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया था, उसी तरह से हमको यहाँ पर आगे इनका प्रयोग भी देखना है। तो आगच्छति से आगत्य, पिता गृहम आगत्य विश्रामम करोति, पिता घर आकर विश्राम करते हैं, पिता घर को आकर विश्राम करते हैं। ठीक है, चलिए वदतु, क्रमशः वदतु। पुत्र जल को लाकर देता है, दो क्रिया आ गई ना, आनीय और ददा, आनीय और ददाती, आनयति और ददाती, दो क्रिया आ गई। तो यहाँ पर आनयति का आनीय हो गया, पुत्र जल को लाकर देता है। ठीक है, आगे अग्रे वदतु। मंत्री उपविश्य प्रवचनम शृणोति, मंत्री उपविश्य प्रवचनम शृणोति। सम्यक सम्यक। श्रमिकः धनं स्वीकृत्य गृहं गच्छति। सम्यक। सम्यक। सेविका पात्राणि
प्रक्षाल्य गृहं गच्छति। सम्यक। एक एक और बोलिए सभी, फिर उसके बाद आगे की ले लेंगे। विद्यार्थी उत्थाय अभिवादनं करोति। हम्म, अहम कार्यम कृत्वा आश्रमम गमिष्यामि। किंचित कार्यम कृत्वा अहम गुरुकुलम गमिष्यामि। सम्यक सम्यक। अभी हम आगे की ये कोड देखेंगे, कक्षा 28 देखेंगे। इसमें तो ज्यादातर संबंधवाचक शब्द हैं। अब देखिए, संस्कृत जो है अपने आप में बड़ी समृद्ध भाषा है। जहां पर हम देखते हैं कि इंग्लिश में मामा को भी अंकल, काका को भी अंकल, फूफा को भी अंकल, सभी अंकल हैं। लेकिन इनके लिए हिंदी में, संस्कृत में सभी अलग अलग शब्द हैं, है ना। तो इसमें संस्कृत के कुछ संबंधवाचक शब्द बताए हैं, उनको हम देखेंगे। पितामह यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादा। पितामह यानी दादा। पिताजी के पिताजी यानी दादाजी। अब पिताजी की माताजी यानी दादी, पितामही। मातामह यानी मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना। माताजी के जो पिताजी हैं उनको बोलेंगे नाना, मातामह। मातामही नानी। पिता फादर ये सभी जानते, पिता पिता, माता माता, पुत्र पुत्र यानी पुत्र, पुत्री, भगिनी यानी बहन, बहन यानी भगनी, भाई यानी भ्राता। अब भ्राता भी दो होते हैं, छोटे और बड़े। अग्रजः, अग्र यानी आगे, इस शब्द को हम पकड़ेंगे। अग्र यानी आगे, जो आगे पैदा हो गए वो हो गए अग्रजः, बड़े भाई। और अनुजः, अनु यानी पीछे, ऐसे हम अर्थ को पकड़ेंगे इसमें। अनु यानी पीछे, अनुजः पीछे आने वाला हो गया छोटा भाई। अग्रजः बड़ा भाई, अनुजः छोटा भाई। ऐसे ही अग्रजा वो स्त्रीलिंग हो गया, बड़ी बहन, बड़ी बहन अग्रजा। और अनुजा यानी छोटी बहन। अब पितुहु पिता, पितामह। पिता, पितुहु ये पिता शब्द का, पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति है। पितुहु पिता, पिता के पिता, इसका अर्थ क्या बना? पिता के पिता, पितामह, दादाजी। ठीक है, तो अब इसका हम प्रयोग करेंगे तो सांबः और वसुदेवः। सांबस्य पितामह वसुदेवः। सांब के पिता दादा वसुदेव। पितुः माता पितामही, पिता की माता दादी जी, है ना, पितामही। सांब देवकी, सांबस्य पितामही देवकी। मातुः पिता मातामह सांबः, सांबस्य मातामह उग्रसेनः। तो ये जो है इनको हम अपने ऊपर भी, अपने नाना नानी, अपने दादा दादी, इनमें भी प्रयोग कर सकते हैं। मम पिता, अपने पिता का नाम लेंगे, है ना। फिर मम पिता के पिता, मेरे पिता कौन है?
उनके पिता कौन हैं? वो हुए पितामह। माता के पिता मातामह, और माता की माता मातामही, पिता की माता पितामही। ऐसा करके जब हम आपस में बात करेंगे, संभाषण करेंगे, तो हम इस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं। मेरी मातामही का नाम ये है, पितामही का ये है, पितामह का ये है, ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये उन्होंने उदाहरण दिया है, पूरे कृष्ण के परिवार का दिया है। वसुदेव, देवकी, अभिमन्यु, ये उसके पुत्र हो गए। अभिमन्यु कृष्ण, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर ये इसको कृष्ण सांब, क्या कृष्ण का नाम दिया है शायद, है ना? हाँ, कृष्ण का पुत्र सांब। हाँ, वही है। तो यहाँ पर तो उदाहरण के रूप में ये दिया हुआ है ना। और फिर अब दूसरा यहाँ पर दिया है पत्नी। पत्नी यानी भ्रातु पत्नी, भ्रातृजाया यानी भाभी, है ना? भाई की पत्नी भ्रातृजाया, भाभी। कृष्ण रेवती, कृष्ण से भ्रातृजाया रेवती। कृष्ण की भाभी कौन सी? रेवती। पत्यु अनुजः, यानी पत्यु यानी पति का छोटा भाई। पति का ये रूप है। पत्यु यानी पति का, अनुज यानी छोटा भाई, देवर, पति का छोटा भाई देवर। ठीक है, ऐसे ही रेवती उसकी भाभी है, तो उसका जो देवर कौन हो गया? कृष्ण। हाँ, रेवत्याः देवरः कृष्ण। ठीक है, तो ये इसमें तो सारे ये संबंधवाची शब्द हैं। उनकी बलराम की पत्नी, बलराम की पत्नी थी रेवती। अभिमन्यु मातुलः कृष्ण। मातुलः यानी मामा। ठीक है, तो इसमें से ये संबंधवाची शब्द सभी देख लेंगे, है ना? सारे शब्द देख लेंगे। ननांदा, ननांदा यानी ननद। अब इसमें से हम किस किस का अर्थ है वो देख लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ से देवर यानी पति का भाई। ठीक है, ननांदा यानी पति की बहन। अब ये भगनी यानी बहन का पति आबुत्तः यानी जीजा। ठीक है, जो नए शब्द लग रहे हैं उनको थोड़ा सा अपन उसको ज्यादा हाईलाइट कर लेंगे, उनको नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर जीजा शब्द का कम आता है प्रयोग में, बाकी तो शब्द आ जाते हैं ज्यादा। तो कृष्ण क्या है? अर्जुन के जीजा हैं। नहीं, कृष्ण के जीजा अर्जुन है ना? पति, बहन के पति आबुत्तः। फिर श्यालः, साला, साला, पत्नी का भाई साला, श्यालः। अर्जुनः श्यालः कृष्ण। कृष्ण का साला था अर्जुन। ठीक है, अब पितृभ्यः, कृष्ण का साला ही है ना अर्जुन? नहीं, कृष्ण साला है अर्जुन का। कृष्ण अर्जुन का साला हुआ, है ना? कृष्ण की बहन ब्याही थी ना अर्जुन को। हाँ, सुभद्रा।
सुभद्रा, तो वो कृष्ण का साला अर्जुन हुआ। अब यहाँ पर हाँ, पितृव्य, पिता का छोटा भाई, पिता का छोटा भाई, चाचा, पिता का छोटा भाई पितृव्य। अपन हिंदी में चाचा बोलते हैं, काका बोलते हैं, है ना, वो पितृव्य। और मातु भ्राता मातुलः, माता का भाई मामा। अब पितृव्य की पत्नी पितृव्या, चाची, काकी। माता की पत्नी, मामा की पत्नी, मातुलस्य पत्नी मातुलानी, मामी। देवरस्य पत्नी याता। ये कुछ शब्द है ना जो बहुत नए नए लगते हैं, याता। ये शब्द इनको थोड़ा सा नोट करना है। देवरस्य पत्नी याता, देवरानी को याता। भगिन्या पुत्र, बहन का पुत्र भागिनेय, भांजा। बहन का पुत्र भागिनेय, भांजा। कृष्ण का भांजा अभिमन्यु, कृष्णस्य भाग्नेय अभिमन्यु। यहाँ इन्होंने पूरा कृष्ण के परिवार का ही ले लिया है सारा। पुत्र से भार्या स्नुषा, पुत्र की पत्नी स्नुषा यानी बहू। वसुदेव से स्नुषा रुक्मिणी, वसुदेव की पुत्र वधू रुक्मिणी। पुत्र्या पति, पुत्री का पति जामाता। उग्रसेन जामाता वसुदेव। पत्न्या पिता श्वशुर, पत्नी का पिता ससुर, श्वशुर। पत्यु पिता, पति का पिता ससुर। इन दोनों की एक ही नाम है, ससुर। पत्नी के ससुर और पिता पति के ससुर। पत्नियां माता श्वश्रू, श्वश्रू। पत्नी की माता श्वश्रू, सास। और पति की माता श्वश्रू, वो भी सास। ठीक है। और यहाँ पर आगे थोड़े से ये वस्त्रों के बारे में भी दिया है, वस्त्रों के नाम दिए हैं। तो ये जो जितने संबंधवाची शब्द दिए हैं उन सब का अपने ऊपर प्रयोग करके आप वाक्य बना करके देखिएगा। ठीक है। ससुर कौन है, पिता कौन है, पुत्र कौन है, सभी के नाम लगा करके अपने संबंधवाची वाक्य बनाइएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ वस्त्रों के नाम भी दिए हुए हैं। ये सभी संभाषण में प्रयोग करने के लिए शब्द दिए हुए हैं। इनको आप देख लीजिएगा। इनमें जो जिसका पता नहीं हो, नाम पता नहीं हो, उनको देख लेंगे। जैसे वैसे इसमें नाम भी दिए हुए हैं, साथ में हिंदी में भी दिए हैं और इंग्लिश में भी दिए हैं। फिर उसके बाद में वर्ण, कलर दिए हैं, रंग। श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण, नील वर्ण, रक्त वर्ण, पाटल वर्ण, पाटल वर्ण यानी गुलाबी, हरित वर्ण, पीत वर्ण, केसर वर्ण, श्याम वर्ण, श्याव वर्ण मरून, धूसर वर्ण ग्रे। कैसे रंग की साड़ी है तो वो हम उसमें लगा सकते हैं ना। अगर हम संभाषण कर रहे हैं कि आपने कैसे रंग की साड़ी पहनी है, कैसे रंग की साड़ी खरीदी है, आपको कौन सा रंग पसंद है,
तो उन वाक्यों में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद है रुचिवाचका शब्दाः। आपको कैसे खाने में रुचि है, मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन, तो वो उनके भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं स्वाद के। मधुरः यानी स्वीट, मीठा, तिक्तः यानी कड़वा, आम्लः खट्टा, लवणः नमकीन, कटुः तीखा, कसाय कसेला। इसके बाद में अंतः और बहि, अंदर और बाहर। अंतः यानी अंदर, बहि यानी बाहर। माता गृहस्य अंतः अस्ति, पुत्र गृहतः बहि अस्ति। माता घर के अंदर है, पुत्र घर के बाहर है। आमाशयः शरीरस्य अंतः भवति। आमाशय शरीर के अंदर होता है। कर्णः शरीरतः बहि अस्ति। कान शरीर के बाहर होते हैं, वो बाहर दिख रहे हैं, लेकिन आमाशय हमको नहीं दिख रहा है, आमाशय का अंदर है। शिक्षका कक्षाया अंतः अस्ति। अब एक चीज यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अंतः और बहि के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। पंचमी विभक्ति के स्थान पर तह, यहाँ पर तह का प्रयोग किया गया। ये भी पहले आ चुका है तह का प्रयोग। ये तह का प्रयोग होता है तो षष्ठी विभक्ति इसका प्रयोग होता है, पंचमी का। किम किम गोलाकारस्य अंतः अस्ति। क्या क्या गोलाकार के अंदर है। किम किम गोलाकारतः बहि अस्ति। क्या क्या गोलाकार के बाहर है। कूपी गोलाकारस्य अंतः अस्ति। कूपी यानी बॉटल गोलाकार के अंदर है। द्रोणी गोलाकारस्य अंतः अस्ति। बाल्टी गोलाकार के बाहर है। तो ये यहाँ पर इस तरह से दिए हुए हैं, काफी सारे हैं, एक बार पढ़ जाते हैं इनको। छुरका गोलाकार से अंतः अस्ति। यहाँ पर एक गोलाकार बना लिया है, वो सिखाने के लिए। अगर हम उस पर देखते हैं ना, बोर्ड पर बनाकर हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक गोलाकार बना लिया है और उसमें चित्र बना दिए हैं। छुरका को गोलाकार के अंदर बना दिया है और साइकिल है वो गोलाकार के बाहर बना दिया। तो ऐसा यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा दिया गया है। पुष्पम गोलाकार से अंतः अस्ति। फूल गोलाकार के अंदर है। पूर्णी गोलाकार से अंतः अस्ति। वह अंदर है। पूर्णी, पूर्णी यो हो रिफिल। पूर्णी यानी रिफिल, पेन की रिफिल होती है वो पूर्णी। स्यूतः गोलाकार से अंतः अस्ति। मधुराणी गोलाकार से अंतः अस्ति। फलम गोलाकार से अंतः अस्ति। अवकर कंडोलः गोलाकार से अंतः अस्ति। क्या क्या अंदर है और ये क्या क्या बाहर है। मंदिरम गोलारतः वही अस्ति। यहाँ अंतः के अंत जो अंतः में आया है, तो यहाँ पर देखिए गोलाकारस्य षष्ठी विभक्ति आई है। षष्ठी विभक्ति आई है, अंतः के साथ में यहाँ पर वह उसके अंदर है तो षष्ठी विभक्ति आई है। और गोलाकार से बाहर है, से यानी पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर गोलाकारतः, पंचमी के स्थान पर तह का प्रयोग किया है। गोलाकारतः, गोलाकार से बाहर है। बाहर है यानी पंचमी विभक्ति। और अंतः गोलाकार के अंदर है यानी षष्ठी विभक्ति। ठीक है। गोलाकार, गोलाकार से अंतः अस्ति। गोलाकारतः बहि अस्ति। उनमें कोई भी शब्द, कोई भी वस्तु का नाम हम जोड़ देंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर आज पूरी होती है कक्षा, समय भी पूरा होता है।
तो यहाँ पर जितने जितने नए नाम संबंधवाची नाम दिए हैं उन सबके आप अपने परिवार में के नाम लगा करके आप वाक्य बनाइए, वो संभाषण में आपको काम लगेंगे, है ना। तो अभी समय समाप्त होता है। मुनि जी शांति पाठ करिए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। पुनः मिलामः। नमः।